देखिए, प्रधानमंत्री ने कल रात में नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग तामीर हो रही, कंस्ट्रक्ट हो रहा, उसका जाकर उन्हें मुआयना किया। मेरा मानना यह है कि भारत के संविधान के लिहाज से हमारे मुल्क में थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के। और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में मदाखलत नहीं करेगा, ना जुडिशरी के, सब इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ख़िलाफ़ उनका ये स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? ये ऐसी जगह नहीं है कि प्रधानमंत्री निकलकर राष्ट्रपति की रोड का मायना कर लें। प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, मगर जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहाँ की जिम्मेदारी, वहाँ का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने कहा कि वो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के, उनका जो विजिट करना वो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ख़िलाफ़ जाता है। स्पीकर होते हैं वहाँ पर, स्पीकर को बुलाते, स्पीकर साहब उनके आने पर उनका इस्तकबाल करते। बस स्पीकर ही नहीं है तो फिर स्पीकर पार्लियामेंट का जिम्मेदार तो स्पीकर है ना, तो स्पीकर ही नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए हमने कहा कि थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रधानमंत्री का विजिट उसके ख़िलाफ़ है।